आओ हिंदी सीखें कि आज की श्रृंखला में हिंदी व्याकरण का विषय है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण एक अव्यय है। अब हम इसकी परिभाषा जानते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है, जैसे अब, तब, जब, कब, परसों, कल, पहले, पीछे, कभी, अब तक, अभी अभी, बार बार। अब वाक्यों के द्वारा हम समझते हैं कि क्रिया विशेषण क्या है। हवा धीरे धीरे चल रही है। मनीष कल आएगा। आप इधर खड़े हो जाइए। श्याम बहुत पढ़ता है। कम खाना चाहिए, थोड़ा खेला भी करो। उतना खाओ जितना जरूरी हो। वह पेन से लिखता है। इसमें जो लाल स्याही से लिखे हुए शब्द हैं, धीरे धीरे, कल, इधर, बहुत, कम, थोड़ा, उतना, जितना, पेन से, ये सभी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं और इसलिए ये सभी क्रिया विशेषण हैं। यह तो हम जान ही गए हैं कि क्रिया विशेषण एक अव्यय है और क्रिया की विशेषता बताता है। अब क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में जानते हैं। इसके भेद 4 होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के पहले भेद स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं, वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे यहाँ, अंदर, इधर, भीतर। अब इन शब्दों का वाक्य प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ रहता हूँ, तुम अंदर जाकर बैठो, आप इधर खड़े हो जाइए, श्याम भीतर पढ़ रहा है। यहाँ, अंदर, इधर, भीतर आदि जो शब्द हैं, ये स्थान का बोध करा रहे हैं, क्रिया के स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का अगला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा को देखते हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं, वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं, जैसे धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, अचानक, शीघ्र। अब इन अव्यय शब्दों का, अब इन क्रिया विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं। वायु धीरे धीरे चल रही है। पाठ का ध्यानपूर्वक पठन करो। वर्षा अचानक होने लगी। अदम्य शीघ्र आना। यहाँ पर क्रिया है चल रही है, पठन करो, होने लगी, आना, और इनकी विशेषता बताने वाले शब्द हैं धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, अचानक और शीघ्र। तो क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। ये यहाँ पर क्रिया की रीति का बोध करा रहे हैं, क्रिया कैसे हो रही है उस ढंग का बोध कराते हैं, उस ढंग को बता रहे हैं, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का तीसरा भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के समय का बोध कराते हैं, वे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे आजकल, परसों, प्रातःकाल, अभी इत्यादि। अब इनका वाक्य प्रयोग करते हैं। आजकल कोहरा पड़ रहा है। सुमित परसों आया था। प्रातःकाल सैर करनी चाहिए। अदम्य ने खाना अभी खाया है। अब इन उदाहरणों में
इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं, आजकल, परसों, प्रातःकाल, अभी, ये क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, समय को बताते हैं कि क्रिया किस समय हुई है। तो ये यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण है और ये सभी शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। क्रिया विशेषण का चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा समझते हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं की मात्रा या माप तोल आदि की विशेषता का बोध कराते हैं, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण से समझते हैं। हाथी बहुत खाता है, थोड़ा खाओ और खूब चबाओ। गाड़ी में पेट्रोल कम रह गया है, अदम्य पर्याप्त कसरत करता है। अब इन वाक्यों में बहुत, थोड़ा, खूब, कम, पर्याप्त क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, क्रिया की मात्रा बता रहे हैं कि क्रिया कितना हुई उसका मापतोल कर रहे हैं। तो ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। क्रिया विशेषण के सभी प्रकारों को हम विस्तार से जान चुके हैं। अब हमें याद करना है या समझना है विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। इस बात को कुछ वाक्यों के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम नीले बॉक्स के वाक्यों को पढ़ते हैं। कम लोग आए हैं। मनीष थोड़ा पानी देना। रीना सुंदर है। रोहित अच्छा है। यहाँ लोग, पानी, रीना, रोहित संज्ञा शब्द हैं और इन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं कम, थोड़ा, सुंदर, अच्छा शब्द। अतः ये सभी संज्ञा की विशेषता बताने के कारण विशेषण कहलाएंगे। अब पीले बॉक्स में लिखे हुए वाक्यों को पढ़ते हैं। कम खाना चाहिए, थोड़ा खेला करो, रीना सुंदर लिखती है, रोहित अच्छा गाता है। यहाँ खाना, खेला, लिखती और गाता ये सभी शब्द क्रिया हैं। इन सभी शब्दों की या इन क्रियाओं की विशेषता कम, थोड़ा, सुंदर, अच्छा शब्द बता रहे हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने के कारण कम, थोड़ा, सुंदर, अच्छा शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाएंगे। तो बच्चों ध्यान रखना इस बात का कि जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए कोई शब्द तो वह विशेषण कहलाएगा और जब क्रिया की विशेषता बताए कोई शब्द तो वह क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्रिया विशेषण का जो चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, लाइक कीजिए। यदि कुछ समझ नहीं आता है तो चैट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिखिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे कि अगला वीडियो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।